हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। उसमें हम जो सबसे पहले राजवंश थे हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सल्तनत काल को ही दिल्ली सल्तनत बोला जाता है और ये 1206 से लेकर के 1526 तक चला। उसके बाद लोधी वंश में एक राजा थे, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो सल्तनत काल में कुल 5 राजवंश हुए, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सनयद वंश और लोधी वंश थे। तो 5 राजवंशों के बारे में हम अच्छे ढंग से देखेंगे। सभी जितने भी राजा थे सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। जो गुलाम वंश था ये 1206 से 90 चला। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 51, लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसको याद रखिएगा, इसका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है सीधे कि इसका क्रम लगाइए, तो इसको याद रखिएगा। अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका भी क्रम पूछता है, तो जितने भी गुलाम वंश में राजा थे ना तो उसका क्रम याद रखिएगा। हालांकि मैंने क्रम से लिखा है इसको, बट आप लोग ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश जो था ना ये 1206 से 90 तक चला। इसमें सबसे पहला जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया 1210 से 1236 तक। फिर इनकी पुत्री थी राजिया सुल्तान, ये बनी 1236 से 40 तक। फिर उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक। फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक और गयासुद्दीन बलबन ये 1265 से 87 तक। और 90 में खिलजी वंश आ गया। तो 65 से 87 गयासुद्दीन बलबन था। उसके बाद 2-3 साल दोस्तों ऐसे वैसे गुजरा किसी तरह से। फिर उसके बाद खिलजी वंश 3 साल में आ गए। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और दोस्तों ये दिल्ली में आया ही नहीं, ये लाहौर में ही रहता था अपने अमीरों के बीच में। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ताजुद्दीन एल्दौस से ना इसको हमेशा डर लगता था कि अगर दिल्ली जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो इसलिए दिल्ली में कभी आया ही नहीं, लाहौर में छिपा रहता था। इसका उपनाम दोस्तों हातिम ताई, लाख बख्श, कुरान खां बोला जाता है। हातिम ताई इसलिए बोला जाता है दोस्तों ना कि आप लोग हातिम ताई के बारे में जानते ही हो, कितना उदार किस्म का व्यक्ति था। हाँ, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दिया, हमेशा दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दिया। उसी तरह हातिम ताई भी बहुत उदार किस्म का व्यक्ति था। ये बहुत मतलब दयालु किस्म का था, तो इसलिए इसे हातिम ताई कहा गया। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, इसलिए इसको लाख बख्श बोला जाता था। कुरान ख्वां, कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज़ में पाठ करता था, इसलिए इसका कुरान ख्वां नाम पड़ गया। इसकी मृत्यु दोस्तों चौगान खेलते समय, मतलब पोलो जैसा खेल होता है, ठीक है, तो खेलते समय घोड़े से गिर गया और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में और वहीं लाहौर में ही इसको दफना दिया गया। अगर हम तुर्की राज्य का दूसरा संस्थापक की बात करें तो दोस्तों तुर्की राज्य का जो दूसरा संस्थापक है ना ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप लोगों को तो लगता होगा कि मोहम्मद गोरी या गजनवी होगा, यही दोनों से कोई होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुर्की राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? कितने लोग को ये लग रहा होगा ना कि महमूद गजनवी पहले आया था तो महमूद गजनवी होगा। नहीं दोस्तों, महमूद गजनवी नहीं था, मोहम्मद गोरी था वास्तविक संस्थापक। वो सबसे पहले आक्रमण जरूर किया था बट वो संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी है। और दूसरा जो है तुर्की राज्य का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में ना, बड़ा हवा टाइट हो जाएगी आप लोगों की। और ये कुतुबी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी निसापुर काजी। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये बचपन में कुतुबुद्दीन छोटा सा था तो क्या हुआ ना कि एक काजी साहब थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज काजी, ये उसको ख़रीद लिए। उसको ख़रीदने के बाद अपने निसापुर में ले आए। अच्छा दोस्तों, जैसे ना क्या होता था पहले के समय मानवों की खरीद फरोख्त होती थी, मानव बेचे जाते थे। एक मानव को मतलब कोई अगर ख़रीद लेता था ना तो उसको पता नहीं कितने लोगों के हाथों में बेच के उससे काम करवाया जाता था। 2 लोग 4 लाख 5 लाख 5 लोग 10 लोग 12 लोग, पता नहीं, एक मानव अपनी ज़िंदगी भर में सैकड़ों लोग से बिक जाता था। आज हमें ज़रूरत है, हमने ख़रीदा उसको, अपना काम करवाया, फिर दूसरे को बेच दिया। तो यही सब चलता था। सोचिए उसमें कितना बुरा व्यवहार होता होगा। ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था,
गुलाम कहा जाता था उनको, गुलाम थे, वो दास थे। अच्छा एक चीज़ आप कल्पना कीजिए ना कि आपका छोटा भाई है, ठीक है, कोई आया ख़रीद के ले गया इसको और फिर उससे काम करवाने लगा, फिर कोई दूसरा आया उसको ख़रीद के ले गया दूसरी जगह, तीसरा आया तीसरी जगह लगा, चौथा आया चौथी जगह, तो कितना बुरा लगता होगा, उससे मनमानी काम करवाया जाता होगा ना, बहुत अजीब लगता है। अच्छा हुआ कि धीरे धीरे राजाओं ने इसका मतलब ये सब चीज़ें बंद करवाई, अंग्रेज़ आए वो भी काफ़ी मतलब इस पर सुधार किए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हुई आज के समय में। तो यहाँ पे क्या हुआ ना दोस्तों कि जैसे फ़खरुद्दीन आपका ये लेकर गए थे इसको, तो ये काजी थे ही, तो यहाँ पर क्या कि इन्होंने पढ़ाया लिखाया बढ़िया से खूब शिक्षा दी, ठीक है, और इन्होंने बहुत ही सुरीली मतलब कि सुरीली आवाज़ में कैसे कुरान को गाना ये सब चीज़ें सिखाया, तो कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाने लगे, इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया कुरान ख्वां, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर निसापुर के काजी ने इनको बेच दिया, और ये क्या है कि इनको किसी ने ख़रीद करके गजनी ले गया, इन्हें निसापुर के काजी से ख़रीद करके गजनी ले गया, और वहाँ पे मोहम्मद गोरी ने इन्हें ख़रीद लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ख़रीदने के बाद इनको काम पे लगा दिया, तो ये अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिष्ठा से बहुत अच्छा कार्य करते थे, तो इनका प्रमोशन हो गया। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको जैसा संस्कार मिलेगा ना वैसा ही करोगे। अगर किसी घर में संस्कार अच्छे संस्कार हैं तो सिंपल सी बात है कि 99% उम्मीद ये रहती है कि उस घर के संस्कार के हिसाब से उनके घर का बच्चा भी संस्कारी होगा। किसी घर का अगर घोर अगर कहें तो घोर बदमाश, अगर जिसके घर में उदंडता भरी हो, सभी लोग बदमाश टाइप के हैं ना, बदमाशियाँ होती रहती हैं, तो उनका बच्चा भी उसी माहौल में रह के वही सीखेगा। तो वही चीज़ हुआ, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये काजी साहब के संरक्षण में रहा, अच्छी शिक्षा पाया, ठीक है, ईमानदारी से कार्य करने की ये सब चीज़ें सीखी। तो सिंपल से बात है कि भाई संस्कार तो वही रहेंगे ना। तो इस तरह से उसने मेहनत लगन प्रतिष्ठा से क्या किया कि मतलब वहीं इसको ना एक मिनट अमीर आखुर के पद पर बैठा दिया गया, बोला मतलब इसको अस्तबल प्रधान बना दिया गया। अस्तबल प्रधान दोस्तों जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसी को अस्तबल बोलते हैं, तो वहाँ का इसको हेड बना दिया गया। फिर क्या हुआ, जून 1206 में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, और मोहम्मद गोरी के पास कई गुलाम थे, कई गुलाम सेनापति के रूप में थे। उसमें से क्या हुआ ना कि मरने से पहले इसने सभी अपने गुलामों को, जितने भी भारत के क्षेत्र में जीता था, अपने गुलामों में बांट दिया, बोला लो अब तुम लोग राज्य करो यहीं से। तो 1206 में मरने के बाद क्या हुआ कि इनका जब राज्याभिषेक कराया जा रहा था तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं हम तो मतलब सुल्तान नहीं हैं, हम तो सुल्तान के गुलाम हैं, हमारा क्यों कर रहे हो। तो समझाया गया कि देखिए क्या होता है ना कि चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए किसी राजा की ज़रूरत पड़ेगी तो करवा लो आप राज्याभिषेक। फिर उनका करवाया गया, लेकिन फिर भी अपने आप को राजा कभी मानते ही नहीं थे। इनको लगता था नहीं हम राजा के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, हम एक तरह से हम शासन तो कर रहे हैं बट मोहम्मद गोरी का कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जगह पर कर रहे हैं, हम असली राजा नहीं हैं। फिर क्या हुआ कि देखिए 1208 में इनको मुक्ति पत्र मिली। मुक्ति पत्र मतलब दोस्तों दास्ता से मुक्ति, मतलब अब गुलाम नहीं रहे, अब गुलाम से आज़ाद हो गए। किसने दिया इनको मुक्ति पत्र? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साहब। ये कौन ये कौन से व्यक्ति भाइयों पता है आपको? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो थे ना, ये आपके मोहम्मद गोरी के बड़े भाई थे। बड़े भाई का मतलब कि जो गजनी में गौर वंश की स्थापना की, हाँ वही गजनी में जिसने गौर वंश की स्थापना की थी ना, वही थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इन्होंने बोला लो अब तुम स्वतंत्र हो, सुल्तान बनो, कुछ भी करो, हमसे नहीं मतलब है, हमें जिम्मेदारी दे, मतलब हमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मन से सब कुछ कर सकते हो, अब तुम गुलाम से मुक्त हो, ठीक है। तो इस तरह से 1208 में गुलाम से मुक्त हो गया। लेकिन फिर भी पता है दोस्तों, ये अपने को सुल्तान मानता ही नहीं था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दे कि कौन ऐसा सम्राट था जो अपने आप को सुल्तान नहीं समझता था, तो यही है। अपने को मतलब वो छोटी छोटी उपाधियाँ लेकर के मलिक हो गया, सिपहसालार हो गया, यही सब मतलब अपने आप को समझता था, बस सुल्तान नहीं समझता था। अच्छा, गोरी के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने गोरी के गुलामों की समस्या खड़ी हुई, क्योंकि अभी आपने जाना ये चीज़ कि गोरी के पास कई गुलाम थे और सबको कुछ छोटी छोटे राज्य दे दिया। छोटे छोटे मतलब कि दिल्ली लाहौर हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया, सिंध का क्षेत्र किसी और के पास हो गया, सिंध मुल्तान का और किसी और के पास हो गया, तो इसी तरह से बांट दिया।
तो बांटने के बाद क्या हुआ ना कि देखिए दोस्तों, ये जो गुलाम थे ना आपस में लड़ने लगे एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए। तो ताजुद्दीन इल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा जो थे ना, इनकी नज़र दिल्ली पर लगी रहती थी। ये चाहते थे कि हम उसको ऐबक को हटा करके गद्दी पर हम बैठें। तो इसने क्या किया कि नसीरुद्दीन जो कुबाचा था ना, इससे अपनी बहन की शादी करवा दिया। दोस्तों, बहन के अपनी शादी करवा देगा तो सिंपल सी बात है, फिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म, रिलेशन हो गया। अगर ये जाएगा, कुबाचा जो है जाएगा उस पर इल्तुतमिश पर लड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक पर लड़ाई झगड़ा करने, तो उसकी बहन है ना, मना नहीं करेगी कि मेरे भाई को क्यों मारने जा रहे हो। तो इस तरह से इससे मैटर तो शांत हो गया कुबाचा से, मतलब जो भी है संबंध अच्छे धीरे धीरे बन गए। लेकिन जो ताजुद्दीन इल्दौज थे, इससे संबंध नहीं बन पाए दोस्तों, और इसी के डर की वजह से हमेशा अपने लाहौर में छिपा रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने अमीरों के बीच में, जिन लोगों ने उसको राजा बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कभी दिल्ली ही नहीं है इसके डर से। अगर हम निर्माण कार्य की बात करें तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। यह तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। ध्यान रखिएगा, तुर्कों द्वारा बनाया गया भारत में भी पहला मकबरा भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यह तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी, और यह 27वां जैन तथा विष्णु मंदिर तोड़ के बनवाया गया था। अभी भी दोस्तों वहाँ SI का बोर्ड लगा है कि यह जो मस्जिद बनी है ना, ये 27वां जैन तथा विष्णु मंदिर को तोड़ के बनाया गया। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए ना कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को उसकी जगह निर्माण किया जा रहा है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है दोस्तों? उस समय हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का इतनी मतलब गौरवपूर्ण इतिहास रहा ना कि हम क्या बताएं। बट जब से इस्लामिक आक्रांता आए ना, इतनी मंदिरों को तोड़ा गया, इतनी मंदिरों को तोड़ा गया कि आप सोच नहीं सकते। तोड़ तोड़ के सीधे के सीधे उस पर मस्जिद बनवा दी गई। आपको उदाहरण अयोध्या मंदिर दिखेगा, सीधे सीधे आपका विश्वनाथ मंदिर देख लो। विश्वनाथ मंदिर आप गए हो कि नहीं गए हो? वहाँ पे क्या ना कि जो मंदिर है ना, टोटल उस मंदिर को मतलब तोड़ा तो तोड़ा ही गया है, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र को ना उस पर क्या किया कि पूरा दीवार ही चढ़वा दी गई है, पूरा का पूरा दीवार ही चढ़वा दी गई है। एक साइड का टूटा हुआ है, पूरा स्पष्ट दिखता है कि नीचे पीछे मतलब वो मंदिर है, उस पर दीवार चढ़ाई गई है, कोई भी देख के पता लगा लेगा। और एक ये जो महमूद गजनवी था, ये जब आया था, आप लोगों को तो पता ही है, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया ना, इसको पता नहीं कौन से भाई मतलब हिंदू धर्म से नफरत थी, हमको तो समझ में था। अरे तुम्हें लूटना है, लूट के ले जाओ ना, इतने घिन्न वाले कार्य क्यों करते हो? वहाँ पे जो सोमनाथ मंदिर में दोस्तों जो शिवलिंग थे ना, उसके टुकड़े किया, टुकड़ी करने के बाद ले जा कर के अपने गजनी में वहाँ मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया, कि ताकि हमारे मुसलमान भाई जब भी मतलब मस्जिद से जाएंगे आएंगे ना, तो सीढ़ियों से होकर गुजरेंगे तो अपने चप्पलों से या फिर अपने पैरों से उस पर चढ़ेंगे। बताइए, हम उनकी पूजा करते हैं अपने शिवलिंग की, और ये पैर से चढ़ के जाएंगे, तो कितने दुष्ट आत्मा थे ये लोग, समझ सकना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर देखते हैं। तो ये मंदिर और 27वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है। ये जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में बनाया गया था। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि बख्तियार, वो जो बख्तियार था ना दोस्तों, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया, वो अलग था और ये अलग थे। ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये सूफी संत थे, तो उसमें और इसमें अंतर है। उसने क्या किया था, उसने पूरी मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरा तोड़ ही दिया था, प्लस नालंदा विश्वविद्यालय को भी मतलब उसमें तोड़ फोड़ के उसमें आग लगा दी। और उसमें इतनी पुस्तकें थी दोस्तों कि 6 महीने तक वो नालंदा विश्वविद्यालय जलता ही रहा। कहा जाता है ना कि उस समय देश विदेश से व्यक्ति आकर के हमारे भारत में पढ़ते थे। पूरा संपूर्ण ज्ञान पूरा हमारे भारत में पूरा समावेश कर चुका था। सोचिए ना कि जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में 6 महीने तक मतलब पुस्तकें जलती रही, तो कितना बड़ा ज्ञान का भंडार रहा। अरे आज के समय में जो वैज्ञानिकी होती है ना, वैज्ञानिकी खोज, वो अगर हम देखें तो बहुत पहले ही हमारे भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने खोज कर रखी थी। ऑलरेडी वो भविष्यवाणी कर चुके थे, ये होता है, वो होता है। चिकित्सा का ज्ञान, आज के समय दुनिया अभी भी मतलब सर्जरी करने में पता नहीं किस चीज़ का करती है, बट अभी भी मतलब किसी का सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन 1000-2000 वर्ष पहले ही हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा होती थी। ये सब चीज़ें बताइए कैसे ये संभव है?
तो उस समय हमारे पास बहुत ज्ञान था दोस्तों, बहुत ज्ञान। और वो जो ज्ञान का मतलब जो भी चीज़ ज्ञान था ना, वो पुस्तकों में था। बहुत कम लोगों को, जैसे आज के समय तो सब कोई स्पेशली स्कूल खुला है, विद्यालय खुला है, कॉलेज खुले हैं, जाकर MBBS कर रहे थे, सबके पास ज्ञान हो जा रहा है। बट उस समय चुनिंदा लोगों के पास ज्ञान था, ठीक है ना, सबके पास ज्ञान नहीं होता था। तो पुस्तकों में वर्णित रहता था। चलिए मान के चलिए कोई बीमार है, ठीक है, हम एक पुस्तक देख करके उसका इलाज करें। पुस्तक में चिकित्सा करने की विद्या लिखी है कि इस बीमारी का ये इलाज है, इस बीमारी की ये इलाज है। हम उस पुस्तक को देख के इलाज कर रहे हैं। अगर एक बात बताइए, वो पुस्तक खो गई किसी दिन, तो क्या आप उसकी इलाज कर पाओगे ढंग से? नहीं कर पाओगे। आपको शोध करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, अलग अलग दवाएं उस पर लगा कर देखनी पड़ेगी कि इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे राहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर वही चीज़ हमें खोज करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ हुआ ना कि जब सारी पुस्तकें जिसमें ज्ञान के भंडार थे जब जल ही गई, तो हम कहाँ से फिर ये सब चीज़ें ज्ञान पाएंगे हमें? अरे वो जब पुस्तक जब जल गई, सब जब नालंदा विश्वविद्यालय ख़त्म हो गया ना, तो उसी समय से भारत में तो अज्ञान का वर्ष शुरू हो गया, अज्ञानता आ गई। हम अपने उस सब कुछ जो भी ज्ञान था सब कुछ भूल चुके। भूलने का मतलब दोस्तों कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ज्ञान था, अब उसको कैसे फैलाते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा साधन नहीं था। आज के समय में प्रिंट करने के लिए बस आपके कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ है, ठीक है ना, पेन है, कॉपी है। बट उस समय उतना माध्यम नहीं था, अधिकतर मौखिक करते थे लोग। एक जैसे कि मैं गुरु हूँ तो अपने शिष्यों को सुना देता था, तो याद करके फिर वो अपने शिष्यों को सुना देते थे। तो बहुत ऐसे चलता था। लिखने की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना वो ढंग से अभी विकसित नहीं था ये सब चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद पहली मंजिल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और 2 से 4 मंजिल जो था ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और 5वीं मंजिल जो था ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। प्लस एक बार दोस्तों बिजली गिर गई कुतुब मीनार पे। बार बार मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक ही याद आ रहा है कुतुब मीनार को, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एक्चुअली नींद भी आ रही है, इस वजह से थोड़ा जबान लड़खड़ा जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो 4थी मंजिल पे बिजली गिर गई थी और टूट फूट गया था, तो उसका जीर्णोद्धार करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। अच्छा, इनके राज्य में 2 प्रमुख विद्वान थे, हसन-ए-निजामी, ठीक है, इनकी पुस्तक थी ताज-उल-मासीर, और एक विद्वान थे फ़ख्र-ए-मुदव्वी, इनकी पुस्तक थी तारीख़-ए-मुबारक-सही। तो इस तरह से दोस्तों हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर समाप्त हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से करते करते अगर हम बात करें तो गुलाम वंश में कम से कम 3 या 4 वीडियो बनेंगी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो ज़रूरी है भाई, हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो ज़रूरी है ना कि थोड़ा सा कुछ नया लंबा इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा और नोट्स वोट्स बना लीजिएगा प्लीज़। तो चलते हैं फिर, ठीक है, नमस्कार।